योजना है वो भी आपको आज वाली क्लास में दिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स सेट 10 दोस्तों आपके रिवीजन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69 सत्र दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? सऊदी अरब जो है वो इसका अध्यक्ष बना इस साल, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पूछूं आपसे, कौन सा वर्ष आपके? 2023 दोस्तों, कौन सा वर्ष है? 2023 जो है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष है। ठीक है, और वही दोस्तों पूछूं आपसे, और वही दोस्तों आपके, अरे बाजरा पूछे आपसे वो आपके 2023। ठीक है, और 24 पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला किसका आपके? वो कैमलिट्स या फिर ऊंटों का वर्ष कौन सा लेना, ऊंटों का वर्ष कौन सा है? वो आपके 2024 है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो कैमलिट्स का वर्ष 24 हो गया है, और बाजरा मोटे अनाज का वर्ष कौन सा? 23 हो चुका है, ये आप जानते हो। ठीक है, आगे देखिए गगन शक्ति 24 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन हुआ आपके, और कहा दोस्तों? एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया है। इसका नाम क्या है? एयर फोर्स का 10 दिन का दोस्तों मेगा अभ्यास कौन सा है? गगन शक्ति छापना। ठीक है, एयर फोर्स का 10 दिन का अभ्यास कौन सा आपके? वो अभ्यास है गगन शक्ति, आपको छापना एयर फोर्स का अभ्यास। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं, या फिर इसको जीईएम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कौन सी तारीख? अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस, यह तारीख कौन सी है? 30 मार्च की तारीख को अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस बनाते हैं। या आपको जीरो वेस्ट डे कौन सी तारीख को होता है? 30 मार्च को होता है। ठीक है, और सिग्मा उत्सव पूछूं आपसे, कहां दोस्तों? गोवा। गोवा जो है यहां पर आपके सिग्मा उत्सव होता है, आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके साओ जोजोवा फेस्टिवल पूछा आपसे, यह भी रसगुल्ला गोवा में होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके फुगड़ी डांस पूछूं आपसे, तो गोवा में होता है। ठीक है, फुगड़ी देखनी डांस कहां पर होता है? गोवा के अंदर होता है, आपको छापना है। ठीक है, सिग्मा फेस्टिवल, साओ जोजोवा फेस्टिवल, फुगड़ी देखनी कहां पर? गोवा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए आपके कोविनेट पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में एक लैब लॉन्च हुई आपसे कोविनेट, इसको लॉन्च करने वाला डब्ल्यूएचओ। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में कोरोना वायरस दोस्तों, उस नए वायरस की पहले से पहचान करने के लिए लैब के अंदर उसके बीमारी के इलाज के लिए एक अभी दोस्तों हाल ही में लैब डेवलप की गई है, इसको बोलते हैं कोविनेट। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में कोविड-19 आपके वायरस जो नया वायरस है, नया वेरिएंट आएगा, उसकी जांच के लिए एक लैब बनाई गई पूरे विश्व के अंदर, उसका नाम कोविनेट रखा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनाने वाला कौन? बनाने वाला आपके डब्ल्यूएचओ बनाने वाला, आप जानते हो इसके बारे में ना। मियामी ओपन 24 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी पूछो कौन सा आपके? वो है रोहन बोपन्ना। कौन सा? रोहन बोपन्ना है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज रोहन बोपन्ना। अभी हाल ही में जो है ओलंपिक संन्यास कर चुके हैं, कौन आपके? रोहन बोपन्ना जो है संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, सांझी क्राफ्ट दोस्तों, सांझी क्राफ्ट याद करो आप। अरे सांझी क्राफ्ट पूछूं आपसे, अभी साथियों इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, राधा कृष्ण के लिए लिखना, आपके सांझी क्राफ्ट फेमस आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, कल मैंने कहा दोस्तों आपसे, देखो कल आप बिहार पुलिस दोस्तों एग्जाम देखना, उसके सवाल दोस्तों वो पूछेंगे आपके। चलो दोस्तों मान लेते हैं आपके 10 सवाल उस एग्जाम में आए करंट अफेयर्स, कैसा मान लेते हैं। ठीक है, 5 सवाल दोस्तों आप कर दोगे ना, 5 सवाल तो आप जो है डेली क्लास लोगों तक कर ही दोगे। ठीक है, 5 सवाल दोस्तों वो थे जो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जो मैं रिवीजन करवा रहा हूं ना आपको, ये वाला जो है आपको इसमें से हर सवाल मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी आपसे। माना कि दोस्तों हो सकता है कि दोस्तों आपके 10 में से 9 मिल जाए, ऐसा संभव आपके एक सवाल नहीं मिला आपको, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर 9 सवाल तो आपको मिल जाएंगे 10 में से, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन सुनने हैं, एक बार इसको रिवाइज करना है, अपना काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स इतना ही रसगुल्ला। ठीक है, देखिए मैंने आपको हर वो सवाल पढ़ा दिया है जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, जो जरूरी नहीं है हो सकता है वो भी मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, देखिए एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके? इसको लॉन्च करने वाला माइक्रोसॉफ्ट प्लस दोस्तों ओपन एआई कंपनी जो है, इसको लॉन्च करने वाली ओपन एआई कंपनी पूछूं आपसे, चैट जीपीटी लॉन्च करने वाली ओपन एआई कंपनी। ठीक है, और सर्च जीपीटी लॉन्च करने वाली ये भी ओपन एआई कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो आरबीआई की स्थापना पूछूं आपसे, 1 अप्रैल की तारीख को इसकी स्थापना होती है, 1935 इसकी स्थापना होती है। बाकी साथियों यंग हिल्टन कमीशन जो है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, और अगर आपसे पूछे दोस्तों इसी को शाही आयोग बोलते हैं। बाकी इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। बाकी दोस्तों इसका लोगो पूछे आपसे ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर्स का लोगो है, यह भी आपको छापना है। और वहीं दोस्तों इसके पहले हेड पूछे आपसे, ओशबॉर्न स्मिथ साहब पहले गवर्नर थे इसके, पहले भारतीय, सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर थे इसके, और वर्तमान में कौन आपके? शक्तिकांत दास वर्तमान में है। ये सारी बातें आपको छापनी है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल को होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में हार्दिक सिंह पूछूं आपसे, इन्हें दोस्तों आपके हॉकी का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? इस मेल में किसको? मेल में हार्दिक सिंह को मिला है, और जो फीमेल पूछूं आपसे यहाँ पर सलीमा को दोस्तों अवार्ड मिला है, ये झारखंड की तो रहने वाली है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, इरहा पूछूं आपसे, अरे भारत की पहली एआई फिल्म, भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? भारत की पहली एआई फिल्म जो है वो इरा है। और आइरिस पूछूं आपसे, भारत की पहली एआई टीचर कौन सी? आइरिस है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो भारत की पहली एआई फिल्म इरा है, और भारत की पहली आइरिस टीचर कौन आपके? एआई टीचर आपके आइरिस है, आपको और केरल में लॉन्च हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जुडिस सुमनेवा सवाल पूछूं आपसे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुडिस सुमनेवा बनी है। ठीक है, लिखना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको हम जायरे बोलते हैं, इसको जायरे से बोलते हैं आपके, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर जायरे जो आपके, इसकी पहली महिला, इसकी पहली महिला हेड कौन बनी है? इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो बनी है कौन? जुडिस सुमनेवा, आपको नोट करना है। ठीक है, कार्गो थ्रूपुट में टॉप 200 भारतीय एयरपोर्ट कौन सा अभी हाल में? पारादीप एयरपोर्ट जो है, तो पारादीप जो पोर्ट है आपके, पारादीप जो बंदरगाह है, ये आपके कार्गो थ्रूपुट में आपके भारत में टॉप पर आया, आपको नोट करना है। ठीक है, तो कार्गो थ्रूपुट में टॉप पर आने वाला कौन है? पारादीप बंदरगाह, नोट करना, आपको टॉप पर आने वाला। ठीक है, 5 सूत्री प्रस्ताव पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके 5 सूत्री प्रस्ताव, पहली बार आपके इंडिया और नेपाल के बीच में यह प्रस्ताव आया। ठीक है, भारत और नेपाल दोस्तों दोनों के बीच में यह प्रस्ताव आया, इसका नाम क्या है? 5 सूत्री प्रस्ताव इसका नाम है। ठीक है, बाकी दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, अरे क्यों दोस्तों आपके संस्कृत जो है इसके अनुसंधान के लिए, इसके विकास के लिए यह प्रस्ताव आया, आपको नोट करना है, भारत नेपाल के बीच में आया। ठीक है, फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? लिख लो दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में निश्चित पूछने वाला अरे दोस्तों हमारे पास फोन पे और वहां पर दोस्तों नियो पे। ठीक है, कहां दोस्तों आपके? यूएई, वहां पर नियो पे है। अगर दोस्तों
दोस्तों आपके पास फोन पे है तो आप यूएई जाइए, वहां आपको नियो पे मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको स्कैन कर दीजिए और अपने फोन पे से पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सो यूपीआई पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड लिखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है वो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया ट्रस्ट दोस्तों एजेंसी अभी हाल ही में इसको डेवलप किया, डेवलप करने वाला कौन सा? आरबीआई डेवलप करने वाला इसको। अवैध लोन जो एप्स दोस्तों होती है उन पर लगाम लगाने के लिए ना, अवैध लोन लिखना, अवैध लोन एप्स जो होती है, अवैध लोन की जो ऐप होती है इनको रोकने के लिए, इनको स्टॉप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो है इसका निर्माण किया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके मीराबाई चानू कल दोस्तों मैच हार गई अपना, पर कभी सवाल पूछूं आपसे, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की दोस्तों एकमात्र वेट लिफ्टर कौन थी? मीराबाई चानू, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की एकमात्र वेट लिफ्टर कौन थी? आपके मीराबाई चानू थी। कल दोस्तों ये फोर्थ रैंक, कल दोस्तों आपके ये फोर्थ रैंक पर आती है मीराबाई चानू, चूक गई पदक से आपकी मीराबाई चानू, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन थी भारत की तरफ से? मीराबाई चानू, मणिपुर की रहने वाली, ठीक है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों कहां पर होती है? आपके महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों जीतने वाला कौन? आपके महाराष्ट्र जीतने वाला, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर होती है, महाराष्ट्र जीता दोस्तों खो खो आपके। और खो खो पूछूं आपसे, 9 खिलाड़ी दोस्तों, 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं, ठीक है। एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो 9 ऐसे आप याद करना, 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं ना। माताबारी पैरा प्रसाद और रिगनाइज पचारा टेक्सटाइल्स अभी हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है। कहां का जीआई टैग? त्रिपुरा जो है यहां का जीआई टैग मिला, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको माताबारी पैरा प्रसाद और आपके रिगनाइज पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा स्टेट का जीआई टैग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोडाई कनाल और सौर वैशाला पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसको जो है अभी हाल ही में इसको 125 साल पूरे हो चुके हैं, किसको? कोडाई कनाल, ठीक है। तो कहां पर? तमिलनाडु के अंदर आपकी ये वैशाला है और अभी हाल ही में इसको 125 साल पूरे हुए हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय दोस्तों एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी आपके? वो कंपनी आपकी बाल्को कंपनी कौन सी है? भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपके भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन क्या है? भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को है, आपको नोट करना है, ठीक है। अरे बाल्को क्या आंसर आएगा? बाल्को आएगा, बाल्को आंसर क्या आएगा? बाल्को आएगा, ठीक है। चलिए, घरेलू जीन थेरेपी दोस्तों सीएआरटी सेल थेरेपी पूछूं आपसे, तो याद करो सीएआरटी सेल पूछा आपसे, तो थेरेपी आपको इसका यूज कहां से? इसका यूज आपके कैंसर में इसका यूज होने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सीएआर पूछूं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काइरेमिक एंटीजन, लिखना, काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हाल ही में इसको आईआईटी बॉम्बे जो है यहां पर आपके जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इसके लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी? पहली कंपनी कौन सी है? अडानी कंपनी छापना पहली कंपनी बन चुकी है जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा आपके 10,000 मेगावाट के प्लस पहुंच चुकी है, ठीक है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करने वाला देश कौन सा? इजराइल देश था, आपको याद होगा। सीरिया दमिश्क आपके वहां पर जो ईरानी एम्बेसी थी उसको अटैक करने वाला इजराइल था, ये आप जानते हो, ठीक है। स्कोर 2.0 पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी वर्तमान हेड कौन है? माधवी पुरीबुद्ध जो है वो इसकी पहली दोस्तों वर्तमान हेड, ठीक है। अगर आपसे पूछूं इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? 88 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और वही दोस्तों 1992 जो है इसमें अधिनियम आता है, लीगल बॉडी बनती है कौन? आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। इलेक्शन कमीशन दोस्तों किसे अभी हाल ही में अपना यूथ आइकन अपॉइंट किया? दोस्तों अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना जो है इसे दोस्तों अभी हाल ही में यूथ आइकन अपॉइंट किया, आपको नोट करना है, ठीक है। आयुष्मान खुराना इलेक्शन कमीशन यूथ आइकन आपको छाप लेना है, ठीक है। भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा आपके हाल में? देविका, भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी देविका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए 19वां एससीओ सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों इसकी बैठक कहां पर? अरे एससीओ 24 में कहां से? आपके अस्थाना के अंदर, कोई बैठक हो अस्थाना छाप देना आपको, ठीक है। एससीओ कोई बैठक क्यों ना जाए, अस्थाना कजाकिस्तान ठीक आंसर होगा, या कुछ छापना है। और बाकी तो बेलारूस, आपके बेलारूस जो है ये इसका नवीनतम देश बना बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेलारूस इसका लेटेस्ट मेंबर बना बिहार में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। G2GS एग्रीमेंट आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये इंडिया प्लस इजराइल जो है इसके बीच में होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट आपको नोट करना है, ठीक है। सारा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल में डब्ल्यूएचओ लॉन्च करने वाला हूं, डब्ल्यूएचओ इसको लॉन्च करने वाला बिहार में आपके और सारा पूछा आपसे, सारा पूछूं आपसे भारत विश्व की पहली डिजिटल स्वास्थ्य मोटिवेटर कौन सा आपके? वो सारा, ठीक है। डब्ल्यूएचओ इसको लॉन्च करने वाला। और एआई हेल्थ तो मोटिवेटर कौन सा आपके? वो है आपके, कौन लिखना? मोटिवेटर कौन लिखना आपके? वो है आपके सारा, आपको नोट करना है, ठीक है। कैलिस्टो पूछूं आपसे, कैलिस्टो पहली बात, कैलिस्टो किसका उपग्रह? बताओ, कैलिस्टो पूछा आपसे, यह किसका दोस्तों उपग्रह है या कुछ छापना है, ठीक है। G2G एग्रीमेंट भारत और इजराइल के बीच में हुआ है, यहां से कुछ आपके मजदूर भाई हमने इजराइल भेजे, उसका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। कैलिस्टो पूछा आपसे पहली बात किसका उपग्रह? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहां पर आपके अभी हाल में किसकी खोज है? यहां पर अभी हाल में ओजोन गैस की खोज हुई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ओजोन गैस मतलब आपके O3 होता है इसका आपके। और पूछूं आपसे, अरे कहां पर रसगुल्ला मिलती है? समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां से मिलती है आपके ओजोन गैस है। और इसके संरक्षण इसकी इकाई पूछूं आपसे, इसकी जो दंड के संरक्षण के लिए होता है, तो यहां पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीओन जो है इसको यहां पर बैन किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है गुरुजी, कैलिस्टो पूछूं आपसे, किसका? तो कैलिस्टो पूछा आपसे, यह बृहस्पति जो है इसका ग्रह कैलिस्टो, आपको नोट करना है, ठीक है। तो कैलिस्टो बृहस्पति का उपग्रह नोट करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल दोस्तों भारतीय अभिनेत्री कौन सी बन चुकी है? भूमि पेडनेकर कौन बन चुकी है? भूमि पेडनेकर बन चुकी है, नोट करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल हुई है, ठीक है। आकाश तीर पूछूं आपसे, अरे दोस्तों अभी दोस्तों हाल में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लिखना, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से आपके आकाश तीर लॉन्च हुआ, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में हमने खुद का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम आकाश तीर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 24 में दोस्तों आपके 24 में महिला एकल पूछूं आपसे, इसका खिताब जीतने वाली कौन सा? अनुपमा उपाध्याय जो है वो खिताब जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वां विश्वकर्मा दोस्तों अवार्ड किसको मिला बिहार में? 15वां विश्वकर्मा आपके CSR ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस क्षेत्र में अवार्ड मिला है। और किसको मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम जो है इसको अवार्ड मिला है, विश्वकर्मा अवार्ड, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला निगम को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी मेंबर में संयुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन? आपके विल्किश मीर कौन है? विल्किश मीर जो है पहली भारतीय महिला है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला यूएस जापान फिलीपींस जो है समिट कहां होती है? पहला यूएस जापान फिलीपींस समिट वाशिंगटन डीसी के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछूं आपसे, सागर कवच पूछा आपसे, ये दोस्तों अभ्यास है, इस अभ्यास आपके। और अभी दोस्तों हाल में यह अभ्यास कहां पर दोस्तों हुआ था आपके? यह अभ्यास अभी हाल में लक्षद्वीप के अंदर होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सागर कवच अभ्यास पूछूं आपसे, कहां दोस्तों होता है? आपके लक्षद्वीप दोस्तों यहां पर होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो अभ्यास करती है,
1 फरवरी को इसकी स्थापना दिवस होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आपके महत्वपूर्ण बुक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछे आपसे, इस पुस्तक के राइटर्स कौन आपके, अरे याद करो, इस बुक के राइटर पूछे आपसे वो कौन दोस्तों आपके, अरे इस बुक के राइटर कौन है, शैम पित्रोदा जो है ये इस बुक के राइटर हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए अस्तित्व पोर्ट पूछूं आपसे, अरे पहली बात दोस्तों अभी हाल ही में इसके परिचालन का अधिकार पूछूं आपसे, किसके पास आ चुका है, भारत के पास में ये अधिकार आ चुका है, इसको ऑपरेट करने का अधिकार भारत के पास में। बाकी दोस्तों यह पोर्ट पूछा आपसे कहां से, ये म्यांमार जो है यहां पर पोर्ट है, और भारत म्यांमार के बीच में कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट आपके जो हुआ था उसके तहत सितवे पोर्ट को भारत के अधिकार के अंदर ला दिया गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत म्यांमार के बीच में कौन सा आपके कालादान आपको नोट करना है, ठीक है। यूलिया नवल नायक पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इनको जर्मन लोकतंत्र कौन सा है, अभी हाल ही में जर्मन लोकतंत्र अवार्ड किसको मिला है, यूलिया नवल नायक को मिला है जर्मन लोकतंत्र अवार्ड, आपको ध्यान रखना है किसको, यूलिया नवल नायक पूछा आपसे, अभी हाल ही में इनको जर्मन लोकतंत्र अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैन पोर्टेबल दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला पूछा आपसे, पहली बात दोस्तों किस देश का है, रूस का है, किस देश का है, ये रूस का मैन पोर्टेबल लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रूस का है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला, ठीक है, रूस का था हमने इसको ले लिया ना। साजीबू चैरा दोस्तों पूछा आपसे, अरे कहां का नव वर्ष का फेस्टिवल आपके साजीबू चैरा हुआ होता है, ठीक है। कहीं पर दोस्तों आपके गुड़ी पड़वा, कहीं से मणिपुर में आपके साजीबू चैरा हुआ था, नव वर्ष का जो फेस्टिवल उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आई लीग 23-24 पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आई लीग 23-24 है, किसको आपके कोलकाता कोलकाता स्टैटिक जीके दोस्तों आपके सामने, और आज दोस्तों आपके सामने कोलकाता मोहम्मद दोस्तों आपके, इसको भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, आई लीग 23-24 मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।